आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम होगा कि मेंस का पेपर करेंगे जो कि 15 सेट का है और यह एडुटेरिया का बुक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अब्दुल कलाम आजाद। अगला, अनुशीलन समिति थी क्या? यह एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम पत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? यह स्वामी सहजानंद किए थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला, 1921 के मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह केरल में हुआ था। अगला, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? यह लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाया गया था और यह 16 अप्रैल 1853 में बिछाया गया था, जो कि मुंबई से थाने के बीच था और कुल 34 किलोमीटर का था। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक पुस्तक तिलक ने लिखी है? यह गीता रहस्य, यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। यह 1881 में लिखा गया एक पुस्तक है, की भाषा में केसरी के नाम से जानते हैं। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? यह रामचंद्र देव थे। यह 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर के नेतृत्व में देवगिरी के विरुद्ध अभियान छेड़ा था। उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना था और यह घोड़े दागने और सैनिक की हुलिया बदलने की प्रथा की भी शुरुआत इन्होंने ही की थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था यह। अगला, हल्दी घाटी राणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो यह हकीम खान थे। हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था यह 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच यह युद्ध लड़ा गया था और महाराणा प्रताप के सेनापति इसमें हकीम खान थे। वहीं अकबर के सेनापति मानसिंह थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ये V.N. स्मिथ हैं। यह एक इतिहासकार है, यह। बाकी यह तीनों जो है और मोहनजोदड़ो से उत्खनन से संबंधित हैं। अगला है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे? इनका संबंध चेदी वंश से था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से था। खारवेल भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। उड़ीसा में स्थित उदयगिरी पहाड़ी के पास हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। खारवेल जैन धर्म को मानते थे। यह जैन धर्म को यह मानते थे। अगला है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता है।
जिसका जुताई ना हुआ हो उसको हम लोग अपहृत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जसवंत और दशावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार से संबंधित थे? तो यह अकबर के काल के थे और जसवंत और दशावन उस समय के प्रख्यात चित्रकार हुआ करते थे। इनके अलावा भी कुछ रहने वाले कुछ अन्य चित्रकार भी थे, जिसमें ख्वाजा था, अब्दुल समद था और मीर सैयद अली थे। अगला है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो यह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हुआ करते थे। इन्होंने महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की थी। महाभाष्य पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ की अष्टाध्यायी पर टीका है। 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष चुना गया था, किसे? तो यह स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। 11 अप्रैल 1936 यह जो हुआ था, यह 11 अप्रैल 1936 को यह किसान सभा हुआ था। इससे पहले अध्यक्ष और सचिव स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं एन.जी. रंगा बने थे। अखिल भारतीय किसान सभा अगस्त 1936 में एक किसान घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन व ग्रामीण किसानों को ऋणों को समाप्त करने की मांग की थी। इसी में यह चुने गए थे। अगला है, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि? इसका पैराशूट का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होता है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक हो जाता है। इसी कारण से यह धीरे धीरे आता है। अगला है, किसी वस्तु की रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले किसके समानुपाती होता है? तो यह बल के समानुपाती होता है। न्यूटन के नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार, किसी वस्तु की रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होता है। अगला है, अल्फा बीटा व गामा के विभेद शक्तियां अवरोही क्रम में किस क्रम में होता है? तो गामा, बीटा और अल्फा होता है। अगला है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक का बहुलक है? तो ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। अगला है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने का प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है? तो यह हाइड्रोजन है। अगला है, अति शीतलन सुपर कूलिंग किस द्रव को शीतल करना होता है? तो हिमांक से नीचे होता है। यह बी सही हो जाएगा इसका। किसी द्रव्य या गैस के बिना ठोस बनाए ही उसका ताप हिमांक से कम करना अति शीतलन कहलाता है। सुपर कूलिंग कहते हैं इसको ही हम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो सभी कार्बनिक यौगिक में मिल? तो यह कार्बन होता है। कार्बनिक एक चतुर संयोजक धातु है। यह स्वयं व अन्य परमाणुओं में बहुलक बनाता है। कार्बन से सर्वाधिक यौगिक मिलते हैं जिसमें कार्बन की अवस्थिति रहती है। अगला, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसमें ब्यूटेन होता है। अगला है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो यह 400 से 700 nm होता है।
सौर विकिरण का तरंग दैर्घ्य परास 400 से 700 nm होता है। वह दृष्टीय विकिरण होता है जो प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। अगला है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कौन सी? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है कौन सा? यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला है सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो यह एसिटिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन होने को कहलाता है क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं इसको। अगला है इसका मिलान करना है। इसका सी हो जाएगा, ए का 3 होगा, ए होगा, इसका बी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होते हैं? मूलरोधी में कोशिकक, लालरोधी कोशिकक, कुटिल कानू या एक एक कानू? तो सही आंसर बी हो जाएगा, 1, 2 और 4 में नहीं होता है। अगला है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट का करता है। अगला क्वेश्चन है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह एल्कीन कहलाते हैं। अगला है डीएनए में प्यूरिनोट्रिज श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? यह नाइट्रोजनी क्षारक, डिऑक्सीरोसाइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह होता है इसमें। अगला है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो यह एक वसा है। अगला है शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? तो रक्तल्पता होता है। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में से एक समस्या है क्या समस्या है? तो यह असंगठित क्षेत्र एक समस्या है। अगला है भारत के कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर पर बैंक का क्या नाम है? तो कृषि तथा ग्रामीण नाम है उसका। अगला किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसी एक माप से गिनी गुणांक अथवा किसी अनुपात से संबंधित किया जा सकता है? यह आई असमानता है, सी सही हो जाएगा। अगला है मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण धारणा नहीं है? इसका सी सही हो जाएगा। उपभोक्ता प्रदान प्रभाव से प्रभावित होने होते हैं। अगला है निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश होना चाहिए था, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों में उपयुक्त में सही अवरोही क्रम क्या है? यहाँ उत्तर प्रदेश कर दीजिए। इसमें पहले नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। इसका ए सही हो जाएगा। 5वें नंबर पे आपको बिहार आ जाता है और यह 2021-22 का है डाटा। इसके हिसाब से भारत दूसरा ऐसा देश है, चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगला भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है?
तो ये WM डेविस किए हैं, 20 का सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडरों की एक कमांड नहीं है? तो यह उत्तर पूर्वी कमांड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालयी नदी बारहमासी होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। अगला है, हिमालयी नदी का ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। अगला, प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते अधिक क्षारण की कारण बनती है। अब इसमें क्या सही है? तो केवल 1 और 2 सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को एक किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो जियोसिन क्लोराइड के रूप में इसको वर्णित किया गया है। जियोसिन क्लोराइड यानी कि भूसन्निता के रूप में वर्णित किया गया है। भूसन्निता सागर के वैसे संकरे और छिछले भाग कहलाते हैं जो लंबे काल तक मलबा व जमाव होते रहता है। वर्तमान में मैदान भूसंगनित की सुंदरता का उदाहरण है। पूर्व में यह हेलिम सागर था। अगला, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो यह झारखंड में होता है। अगला है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था या प्रारंभ हुआ था? तो यह 1961 में प्रारंभ हुआ था। अगला है, तुम्मालापल्ली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में। अगला है, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे किया है? बनिहाल दर्रा है यह। अगला, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है। अगला है, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो यह रियो हुआ था 1992 में। ओजोन परत को नष्ट करने वाले गैसों को उत्सर्जन के रोकने हेतु 1985 में वियना सम्मेलन का आयोजित हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आयोजित ओजोन परत पर संरक्षण से संबंधित है, जबकि रियो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस से कमी से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में अवस्थित है? तो यह भीम बांध है और यह 1976 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह जमुई में स्थित है। का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। तो 2022 के अनुसार गन्ना उत्पादन में बिहार का पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक है। भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है। अगला है, दक्षिण पूर्वी एशिया की दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित शहरों के विद्यमान होने का सही क्रम है कौन सा है? तो जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक और हुरनोई, सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो यह पंपास में नहीं है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? तो यह बेरिंग जल संधि है और यह अलास्का में है, अलास्का में है। इस तरफ रसिया है और इस तरफ अलास्का है। अलास्का भी पहले रसिया का ही पार्ट था, लेकिन इसको रूस द्वारा बेच दिया गया, यूएसए का पार्ट हो गया है। अगला है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो ये हल्लीकर, हल्लीकर राजस्थान की नहीं, यह आपको मैसूर कर्नाटक का है। यह कर्नाटक की है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो ये लोरेन बेसिन है। अगला है, मेघालय पठार किसका विस्तार है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। अगला, पुच्छी आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह केंद्र राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में यह निम्न में से किसने अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, किसको करता है? तो यह 1, 2 और 3, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला, यह इस तीनों को करता है। अगला, भारतीय संविधान में 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? तो यह सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संशोधन में। वहीं 71वें संशोधन 71वां संशोधन हुआ था 1992 में। इसमें आपको मणिपुरी, कोकनी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। वहीं 2002 में 92वां संशोधन हुआ था। इसमें आपको 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो, इसको जोड़ा गया था। मैथिली 19वां नंबर पे था, संथाली 20वां नंबर पे, डोंगरी 21वां नंबर पे और बोडो 22वां नंबर पे था। अगला, संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा अनुमतियों को निर्धारित करता है? यह अनुच्छेद 105 है। इसमें संसद के सदस्यों तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अगला, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो यह कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। और देखिए 15 संबंधित है आपको निर्वाचन से, 15 संबंधित है निर्वाचन से, 16 हो ही गया, 17 है आपको राजभाषा से, 18 है आपात उपबंध से, और 14 है आपको अखिल भारतीय सेवाओं से। चौदह है आपको अखिल भारतीय सेवाओं से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भीमराव अंबेडकर यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
तो जेबी कृपलानी ये आपको मूल अधिकार से संबंधित थे, मूल अधिकार उपसमिति से संबंधित थे। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर यह किसी, इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो यह भारत पार्षद अधिनियम 1892। अगला, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यह संसदात्मक किया गया है। शासन प्रणाली आपको दो तरह का होता है, एक होता है संसदात्मक और एक होता है अध्यक्षात्मक। भारत में संसदात्मक है ग्रेट ब्रिटेन के अनुसार। अगला है, कौन सा संविधान प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो यह संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। इसके अलावा भी कुछ है, संसदीय सरकार लिया गया है, संसदीय सरकार लिया गया है, विधि की शासन लिया गया है, विधायी प्रक्रिया लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, कैबिनेट प्रणाली लिया गया है और विशेषाधिकार रीट लिया गया है। और लास्ट है संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। यह आपको ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है, नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव आधार पर बने मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में सहयोग पर विचार कीजिए। तो इनमें से सभी हैं। राजस्थान के आपको मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, तेलंगाना के श्री संजीवन रेड्डी। इसके अलावा है आपको मिजोरम और छत्तीसगढ़। मिजोरम के बने हैं लाल दुहोमा और छत्तीसगढ़ के बने हैं आपको विष्णुदेव बने। ये आपको 5 राज्य हो गया। अगला, बिहार सरकार की जातीय आधारित गणना के रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है? तो यह 13,07,25,310 है। 13,07,25,310 है। इस पिछड़ा वर्ग 20,29,169 है। पिछड़ा वर्ग 3,54,63,916 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 4,70,80,514 है। अनुसूचित जाति 2,56,89,820 है और अनुसूचित जनजाति 21,99,361 है। ये हम लास्ट में लिख देंगे। अगला, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ए और बी है, डेनियल बेरिड बोइम और अली अबुद असद। अगला है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यह संजीव है। ये नीलम शरण गोंड को आपको अंग्रेजी में दिया गया है, इंग्लिश के लिए दिया गया है। वासुकीनाथ झा इनको मैथिली के लिए दिया गया है। और यह अरुण कुमार मिश्र इनको आपको संस्कृत के लिए दिया गया, इनको संस्कृत के लिए दिया गया। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, संजीव।
अगला है वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। यह ईरान की है। जॉन फोस, इनको आपको साहित्य का दिया गया है। इनको भौतिकी का दिया गया है और इनको चिकित्सा का दिया गया है। चलिए, वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह ट्विंकल खन्ना है। अगला नवंबर दिसंबर 2023 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कोप 28 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन पर अंकुश, यही इसका आंसर है। अगला है यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से अदृश्य संस्कृति विरासत घोषित किया गया है? तो यह गरबा नृत्य को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो यह भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। अगला है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने जीता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीता गया है। अगला है एक किताब में 365 पृष्ठ हैं और एक पृष्ठ में 28 पंक्तियां हैं। अगर एक पृष्ठ में 35 पंक्तियां रहे तो कुल कितने पृष्ठ होंगे? देखिए, यह आसानी से बन जाएगा। 28 गुने 365 और भागे 35 कर दीजिए। यह आपको इसको काट करके 292 आ जाएगा। अगला है इसको सॉल्व करना, यह आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला है एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में फेल हुए, 32% छात्र इतिहास में फेल हुए तथा 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। यदि वे छात्र दोनों विषय में पास हुए तो उनकी संख्या 880 है। तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह 2200 हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किससे भिन्न आरोही क्रम है? यह सी हो जाएगा। अगला वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है 5-6 में से किसी के विविक्त रूप से प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभाजित हो? तो यह 301 है। एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक पाया तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र को 42% अंक पाया तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यकता के न्यूनतम अंकों के 45% अधिक है। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। 750 और 270 है। यह आपको सॉल्व करना है, खुद से ही सॉल्व हो जाएगा। यह तो 5 हो जाएगा। आगे यहाँ मैथ का ही क्वेश्चन है, को आप लोग देख लीजिएगा, खुद से ही बनाइएगा इसको। जो नहीं बनेगा आप लोग हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे आके इसका हम फिलहाल आंसर लगा देते हैं। 88 का आपको डी हो जाएगा, 89 का ए हो जाएगा, 90 का बी हो जाएगा, 91 का सी हो जाएगा, 92 का बी हो जाएगा,
93 का बी होगा, 94 का सी हो जाएगा, 95 का डी हो जाएगा, 96 का बी हो जाएगा, 97 का बी हो जाएगा, 98 का बी होगा, 99 का ए हो जाएगा और 100 का डी हो जाएगा। इसी के साथ ये सेट समाप्त होता है। बहुत धन्यवाद फिर तक रुकने के लिए। अब मिलेंगे अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।